कायम है मोदी की? जी, लहर कायम है और ये साथ जो है वो प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आया है। लड़कों का साथ पसंद नहीं आया, मोदी लहर कायम। बीजेपी को यूपी में 1991 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जिसका मतलब है राम लहर से ज्यादा सीटें मोदी लहर में। राम लहर से ज्यादा सीटें मोदी लहर में इस वक्त मिल रही हैं। बीजेपी को 1991 में 221 सीटों पर जीत मिली थी और सबसे ज्यादा सीटें अब तक 339 के रुझान सामने आए हैं 403 में से, जिनमें 230 के साथ बीजेपी पहले नंबर पर और उसके आसपास भी कोई भी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें, जब से बीजेपी अस्तित्व में आई है 1989 में उसे 57 सीटें मिली थी और जब राम की लहर थी उस वक्त उसे 221 सीटें मिली थी। 1993 में 177, 1996 में 174, 2002 में 88, 2007 में 51 और 2012 में 47 सीटें। लेकिन ऐसा लग रहा है 2014 का प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराने को तैयार है बीजेपी। अनुराग। बिल्कुल, कमर आगा साहब, राम लहर से बड़ी मोदी लहर। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी लहर है और उसके नतीजे बहुत दूर तक। बहुत बड़ी लहर है, निश्चित रूप से लहर है और ये बड़ी लहर है, बल्कि लोकसभा चुनाव से शायद बड़ी हो जाए तो संदेह नहीं करना चाहिए। जी, अशोक वानखेड़े जी, राम लहर से बड़ी मोदी लहर हो गई। राम लहर से मोदी लहर बहुत बड़ी हो गई है और इसके बाद आने वाले समय में 2.5 साल में जो कड़े फैसले मोदी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। रशीद किदवई साहब, राम लहर से बड़ी मोदी लहर। जी हाँ, देखिए इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। उनका राष्ट्रपति चुनाव में बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा, राज्यसभा में जो भाजपा को बहुमत है आने वाले समय में मिल जाएगा। और देखिए, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ नहीं पेश किया गया है। ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तो ये पूरी की पूरी 100% मोदी की जीत है। मोदी की जीत है। देखिए, इसमें राम लहर है, इसमें विकास की लहर है, इसमें मोदी की लहर है, तो ये त्रिशूल है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका ये नतीजा है। राम लहर से बड़ी रिफत साहब मोदी लहर। बिल्कुल, चूंकि मोदी लहर जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं राम लहर का भी बहुत बड़ा असर है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पोलराइजेशन, बहुत साइलेंट पोलराइजेशन हुआ था, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ही आज हम ये देख रहे हैं कि मोदी लहर है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा और हम इंतजार कर लें। मुकेश केजरीवाल जी। जी देखिए, ये मोदी लहर तो दिखाई देती है, इसके साथ ये देखना होगा कि इसके नतीजे आने के बाद विपक्ष को अब अपने सर्वाइवल के लिए, जैसा आपने बिहार में देखा कि जो लालू और नीतीश कभी सोच नहीं सकते थे वो साथ आए, तो क्या अब हमें लगता है कि अगले चुनाव से पहले राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को लगेगा कि अब हमें ज्यादा एकजुट होना है, अब उस तरफ विपक्ष काफी मजबूती से बढ़ सकता है। तो इस चुनाव के नतीजे अगले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। राम लहर से बड़ी मोदी लहर, प्रोफेसर साहब। मुझे लगता है ना ये राम लहर से न ये जनता की लहर है और इस जनता की लहर, वोट तो जनता ने मोदी को ही दिया है। जी जी, लेकिन जनता वो जो ये लहर आप दिखाई दे रही है ये जनता का जन उफान है। इसको मैं थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के रूप में जानता हूं, जिसमें कि 37% नॉन यादव ओबीसीज और 21% अति दलित जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ये अपने आप में स्वयं एक जन उफान शो करता है कि मुकेश शर्मा जी, मोदी लहर बड़ी हो गई राम लहर से। प्रधानमंत्री जी ने बहुत तरीके से, जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर फैलाया, लगता है वो कामयाब हो गए हैं। अब ये बातें लहर है तो पंजाब में लहर क्यों नहीं है? अरे जहां है वहां की तो बात कीजिए, हम यूपी की बात कर रहे हैं, पंजाब की भी बात कर लेंगे। जी संगी जी। ऐसा है, अभी सांप्रदायिकता के नारे को यदि कांग्रेस छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी हार स्वीकार करने चाहिए। इन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस में राहुल गांधी का क्या भविष्य होगा, क्योंकि बउआ तो फेल करते जा रहे हैं एक पर एक और हमेशा। बिल्कुल, ये अपने आप में है महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, राम लहर से ज्यादा मोदी की लहर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में। और अगर आंकड़े इसी तरह से बीजेपी के पक्ष में बढ़ते रहे तो आपको बता दें बीजेपी का आंकड़ा 280 सीटों तक जा सकता है। लेकिन क्या अब की बार 300 के भी पार? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 2014 में 336 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी विधानसभा के लिहाज से। लेकिन हम आपको जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं लखनऊ की जश्न की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त अबीर और गुलाल एक दूसरे पर उड़ाए जा रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता वहां से वो तस्वीरें भेज रहे हैं। लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा, 403 में से 347 के रुझान सामने आ चुके हैं। 238 के साथ बीजेपी नंबर 1 पर, अखिलेश बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे, कहीं भी टक्कर में नहीं है। 68 सीटों के साथ मायावती तीसरे नंबर पर और मायावती का सबसे बुरा ये प्रदर्शन है जब से बीएसपी अस्तित्व में आई है। इतना खराब प्रदर्शन आज तक बीएसपी ने कभी नहीं किया है। 400
शुरुआती करीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और जो शुरुआती रुझान है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और इसी वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के लखनऊ कार्यालय में और यहाँ पर लगातार अब नारेबाजी शुरू हो गई है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जय श्री राम मोदी जैसे नारे लगा रहे हैं। मोदी 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 लहर कहेंगे। ये जो रुझान आए हैं शुरुआती इसमें बीजेपी आगे बढ़ती दिखी है। मोदी लहर नहीं, ये एक विकास और ये गुंडागर्दी खत्म करने की और अराजक तत्व जो ये इन 14 सालों में प्रदेश को लूटने का काम किया उसकी ये लहर है और ये एक सामाजिक समरसता की लहर है। सामाजिक समरसता की लहर है लगातार। रुझानों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस बहुमत के करीब है। पंजाब में कांग्रेस बहुमत के करीब है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा था कि सरकार उनकी बन रही है। पंजाब में बहुमत के करीब। रिफत साहब देखिए अनुराग, मैंने बहुत पहले कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी तभी बना सकती थी सरकार जबकि ये पूरा का पूरा मालवा रीजन को स्वीप करता, जो मुझे कहीं पे लगा नहीं, चूंकि जब आप लुधियाना में दाखिल हो। लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है इस वक्त और अकाली और बीजेपी तीसरे नंबर पर। तो पहले से था कि मुकाबला तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में था और उसकी वजह यह थी कि कांग्रेस पार्टी को सिद्धू फैक्टर का माझा रीजन में और दोआबा में बहुत बड़ा फायदा मिला है। ठीक है, आम आदमी पार्टी का करेक्शन में कितनी उम्मीद करते हैं आप मुकेश जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत पीछे रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत का फर्क रहेगा और अकाली भाजपा को जो सीटें मिल रही हैं हो सकता है कि वो कुछ कम हो जाएं, क्योंकि शहरी इलाकों में जरूर भाजपा की बढ़ेंगी। किसकी, कांग्रेस की आपकी? दोनों की बढ़ेंगी। मुझे दोनों की बढ़ेंगी। चलिए विभा जी भी मेरे साथ हैं। विभा जी, पंजाब का ट्रेंड क्या बता रहा है? पंजाब में जो एक्सपेक्टेड था वो हो रहा है। पंजाब में चेंज आ रहा है पर वो कांग्रेस के फेवर में है, आम आदमी पार्टी के सर्टेनली फेवर में नहीं है। ये बात तो निश्चित है। इससे कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है पंजाब में। सर, कांग्रेस हमेशा एक बाइपोलर स्टेट रहा है जहाँ पे कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार भाजपा की और अकाली की सरकार बनती है। पिछले बार ही ये लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ था कि क्यों वहाँ पे अचानक जो है सरकार की पुनरावृत्ति हो गई है। इसलिए इस बार तो बिल्कुल ये तय था कि वहाँ पे सरकार बनने ही वाली नहीं है उनकी। और वहाँ पे जो लोग ड्रग्स और जी, ये आपने ठीक कहा, ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था रशीद साहब। जी हाँ, देखिए कांग्रेस की जो पंजाब की कामयाबी है वो इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टी, दोनों को हरा के उसने अपना जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस देखिए एक सहारे को लड़ी थी और 16 सीटों पे आगे, तो वो अगर खुद भी लड़ते तो शायद 16 सीटों पे आगे नहीं होते। इस स्थिति में तो कांग्रेस, अगर आप देखिए अगर गोवा, मणिपुर और पंजाब 3 जगह की अगर आप उनकी कामयाबी देखें तो कांग्रेस की कहानी कोई बहुत बुरी नहीं है। बहुत बुरी कहानी नहीं है। लेकिन गोवा में दिमाग सबसे बड़ी बात, गोवा की बात नहीं, पंजाब की बात अगर पहले करें तो आम आदमी पार्टी कितना कवर कर सकती है? अभी 2355 मेरे ख्याल से बहुत दूर हो गया है क्योंकि लगातार जो फासला है वो बना हुआ है और इस तरह का जब भी उछाल आता है तो जो पार्टी आगे चल रही होती है वो और आगे जाती है। कभी भी रुझानों में आप ये देख लीजिए, जो भी पार्टी आगे होती है वो हमेशा और आगे जाती है। आप यही यूपी में भी देख रहे हैं। और ठीक है, चित्रा के पास इस वक्त बड़ी खबर है। चित्रा, बिल्कुल बड़ी खबर यह है, आपको बता दें मौजूदा तारीख में सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, लेकिन अब बीजेपी की भारी लहर 2 और राज्यों में पूर्ण बहुमत रुझानों में। और ये देखिए 250 सीटें यूपी में रुझानों में बीजेपी को मिल गई है। 250 सीटें, 259 के रुझान अब तक सामने आए हैं 403 में से, जिनमें 250 सीटें बीजेपी को। और अगर इसी तरह से तस्वीर आगे बढ़ती रही तो ऐसा लग रहा है 300 के आसपास बीजेपी पहुंच जाएगी। रुझानों में 250 सीटों पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी नंबर 1 पर। उत्तर प्रदेश में सरकार को इसकी 202 में रुझानों के हिसाब से देखें तो काफी पहले ही बन चुकी है और अब उसके साथ प्लस में सीटें लगातार जुड़ती हुई चली जा रही हैं। अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे नंबर पर और मायावती तीसरे नंबर पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रुझानों में हम देखें, आपको बता दें यूपी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने रुझानों में बना ली है अपनी सरकार। इस वक्त 403 में से 360 के रुझान सामने आए हैं। यूपी के 252 पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है। 252 बहुत ज्यादा, 50 सीटें बहुमत से ज्यादा मिल चुकी हैं बीजेपी को यहां पर, जबकि अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे नंबर पर 68 के साथ बहुत ज्यादा पीछे। कहीं रेस में ही नहीं, कहीं से भी टक्कर अखिलेश ने ऐसा लग रहा है मोदी को नहीं दी है, जबकि मायावती तो अखिलेश को भी टक्कर देती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा पीछे 29 सीटों के साथ अखिलेश की पार्टी में थोड़ा बढ़ोतरी,
70 सीटें यहां पर अखिलेश की पार्टी को रुझानों में। और यहां पर देखिए ये जो मीनार है उसके ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं 252 सीटें बीजेपी, यानी कि 202 जो बहुमत के लिए चाहिए उससे 50 सीटें ज्यादा बीजेपी को इन रुझानों में जो 362 के अब तक सामने आए हैं उसमें मिल चुकी हैं। जबकि 70 पर अखिलेश दूसरे नंबर पर, कहीं भी टक्कर में नहीं, कोई भी टक्कर ऐसा लग रहा है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, कहीं पर भी अखिलेश यादव बीजेपी को देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। जबकि मायावती तो ऐसा लग रहा है कहीं रेस में ही नहीं है, 29 सीटों के साथ लगातार तीसरे नंबर पर। जबकि बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी बहुमत से 4 सीटें इस वक्त रुझानों में पीछे है। 117 में से 94 के अब तक रुझान सामने आ चुके हैं। अकाली प्लस यानी कि अकाली दल और बीजेपी 16 पर अपनी बढ़त के साथ कहीं से भी टक्कर देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ, जिसको टक्कर देने की स्थिति में ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी भी इस वक्त नहीं है। 21 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, जबकि अकाली बीजेपी तीसरे नंबर पर 16 सीटों में इन रुझानों में। और ये स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है। और अब हम आपको दिखाते हैं जो रुझानों में जिन 2 जगहों पर बीजेपी की सरकार बन रही है कहां कहां असर पड़ेगा, अब इसका क्या क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो हम आपको हमारी स्क्रीन पर आएगा, हम आपको जल्दी से ही दिखाएंगे। लेकिन 364 के रुझान अब तक सामने आए हैं 403 में से, जिनमें 254 के साथ बीजेपी नंबर 1 पर लगातार बनी हुई है, डटी हुई है और उसके ये आंकड़े बढ़ते हुए। और अब बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी को रुझान में भारी बहुमत यानी कि 202 जो पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए चाहिए उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को 1991 के राम लहर से भी ज्यादा सीटें मोदी लहर में मिली हैं। राम लहर में उसे सिर्फ 221 सीटें मिली थी, लेकिन मोदी लहर में ये आंकड़ा 256 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी का मैजिक 2014 की तरह ही कायम है। हालांकि 336 सीटें अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो मिली थी बीजेपी को 2014 में। राष्ट्रपति चुनाव, राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका मिलेगा पूर्ण फायदा। और आपको बता दें राज्यसभा में बार बार जो उसके बिल अटक जाते हैं लोकसभा से पास होने के बाद, अब राज्यसभा में बीजेपी को फायदा मिलेगा। 2019 के चुनावों में मोदी के लिए राह अब आसान हो गई है। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इन 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आने के बाद बड़ा सवाल यही होगा कि 2019 के लिए अनुराग मोदी के लिए इन चुनावों के नतीजों से राह कितनी होगी आसान, जाने एक्सपर्ट से। बिल्कुल 2019 के लिए कितनी होगी मोदी की राह आसान। रशीद किदवई साहब क्या कहता है आपका आकलन? अब ये मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े, देखिए इसका एक वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं देखना चाहिए। जो राज्यसभा में बिल पास करा लेंगे, जो आगे का रोड मैप उनका तैयार हो जाएगा। राष्ट्रपति कैलाश विजयवर्गीय इस जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, देखते हैं। टीम वर्क है, जनता का विश्वास, किसको क्रेडिट देते हैं आप? जो आप लोगों ने कैंपेन किया, कई तरह की चीजें की, जो आपने पहले कहा कि विकास पे आप चुनाव लड़ेंगे, बाद में कब्रिस्तान, शमशान, तमाम मुद्दे आए, ये फैक्टर आप देखते हैं? नहीं, आप क्या ये नहीं मानते हैं कि विकास शमशान में नहीं होना चाहिए, विकास कब्रिस्तान में नहीं होना चाहिए? विकास के ही मुद्दे उठाए। सवाल ये था कि विकास असंतुलित हो रहा है, इसलिए मोदी जी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, पर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हो रहा है यह दिखाने का प्रयास किया कि कब्रिस्तान में कितना हो रहा है, शमशान में कितना हो रहा है। आप इसको अशोक वानखेड़े जी, विकास कब्रिस्तान में भी होना चाहिए, शमशान में भी होना चाहिए, लोगों ने ये बात समझ ली? मुझे नहीं लगता ये बात समझ ली। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय कह रहे नहीं, कैलाश जी अभी तक पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, उनका वो जाने। लेकिन जहाँ तक सवाल है 2019 का, आपने बात की 2019 के लिए, अब अपोजिशन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि अब कैसा एकजुट होकर इस आंधी को रोका जाए, क्योंकि ये आंधी 2.5 साल के बाद रुकने वाली थी, ऐसा सबको लग रहा था, सबका आकलन यही था। 1-2 एग्जिट पोल छोड़ के बाकी सब एग्जिट पोल हंग भी बता रहे थे और हम तो तीसरे नंबर पे बता रहे थे। इसके बावजूद यदि आंधी बरकरार है तो कहीं ना कहीं उनका रूरल कनेक्ट भी है, कहीं ना कहीं वोटर से वो जब बात करते हैं तो कनेक्ट होते हैं। जहाँ जहाँ उनकी रैलीज हो गई है वहाँ सब दूर यदि उनको जीत हासिल है तो कहीं ना कहीं अब अपोजिशन को सोचना होगा 2019 में क्या करना है। जी संगीत जी। अनुराग, देखिए ये एक बहुत निगेटिव मानसिकता है। सारी बात इस बात पर हो रही कि बीजेपी को रोकना कैसे है। हम बीजेपी का एक बेहतर राजनीतिक विकल्प तैयार करें,
इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमें नहीं ठीक है, हम 2019 की बात कर रहे हैं। कंचन जी 2019 की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है। ऑपोजिशन रहा कहाँ? अब यूपी के चुनाव को अगर आधार माना जा रहा था, सपा गायब हो रही है, कांग्रेस गायब हो रही है, बसपा का वोट कोलैप्स कर रहा है। अब पहले ये भी एक सोच थी कि आप पंजाब को स्वीप करेगी तो आप कंचन जी लौटूंगा चित्रा के पास, लौटी हूँ यूपी के पास में, लेकिन आपको बता दें पंजाब से बड़ी खबर और अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए सामने। आपको बता दें 117 में से 103 के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी जो लगातार सरकार बनाने का दावा कर रही थी वो तीसरे नंबर पर 21 सीटों के साथ इन रुझानों में, अकाली प्लस यानी कि अकाली बीजेपी 24 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी सीधे डबल सीटों से भी ज्यादा पहले नंबर पर अपने 55 सीटों के साथ 59 यानी कि 4 सीटें चाहिए आपको बता दें बहुमत के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें पीछे खड़ी है कांग्रेस पार्टी। और अगर पंजाब कांग्रेस जीतती है तो कर्नाटका के बाद ये दूसरा बड़ा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी। और आज की तारीख में कांग्रेस के पास पूरे भारत में सिर्फ 7 राज्य हैं जहां पर उसकी सरकार है, और उनमें ज्यादातर छोटे छोटे राज्य हैं। तो कर्नाटका के बाद पंजाब ये दूसरा बड़ा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी बनाएगी सरकार। नेहा, यूपी उत्तराखंड में अब की बार बीजेपी की सरकार, पंजाब में कांग्रेस कर रही है वापसी। मेरे पीछे जो आप ये मैप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश की 403 सीटें 75 जिलों की तस्वीर, और देखिए केसरिया रंग आपको हर तरफ नजर आएगा। यूपी में मोदी की लहर है, रामलला पर मोदी पड़े हैं भारी। 1991 के बाद से भी ज्यादा सीटें इस बार मिली हैं। आप अलग अलग सीटें अलग अलग जिले उठा करके देखिए और आपको हर जगह भगवा नजर आएगा, चाहे वो इलाहाबाद की सीटें आपके सामने हो, चाहे फैजाबाद की सीटें हो, भगवा रंग में रंग गया है उत्तर प्रदेश। और जैसा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं 264 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे। मुस्लिम बहुल सीटों पर 100 सीटों की बात करें तो 18 पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे, बीएसपी 9 पर, लेकिन 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर कौन आगे हम आपको बता रहे हैं। 40 सीटों पर आपको बता दें मुस्लिम बहुल सीटों में 100 में से 40 सीटों पर बीजेपी आगे, और समाजवादी पार्टी जो है वो कम सीटों पर आगे। राजकिशोर जी अब आप ये सोचिए 100 में से 40 सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी आगे, एसपी सिर्फ 18 पे। नहीं, अगर ये ट्रेंड वाकई आगे रहता तो आप ये मान के चलिए कि 3 तलाक जैसा जो मुद्दा है वो और आगे बढ़ेगा और 2019 से पहले और इस तरीके की जमीन तैयार। लेकिन ये हैरानी की बात है, मुस्लिम बहुल इलाके 100 टिकट मायावती देती है और वो मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ 9 सीटों पर आगे। नहीं, मायावती के लिए हैरानी की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए हैरानी की बात नहीं। इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें पिछली चुनाव के आधार पर आंकड़ों के हिसाब से बताया गया था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का स्कोरिंग का परसेंटेज मायावती से और कहीं कहीं कांग्रेस से भी आगे रहता है। लेकिन मायावती तो बिल्कुल करिश्मा नहीं कर पाई है, तो मुस्लिम दाव फेल हो गया। नहीं, खाली टिकट देने से मुसलमान या कोई एक कम्युनिटी ऐसे नहीं आती है, उसमें काम करना होता है, उसमें लीडर अपने पैदा करने होते हैं, खाली टिकट देने से नहीं होता है। अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, बिल्कुल, अतहर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी आगे। हाँ, इसमें क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटें ज़रूर कही जाती हैं कि पर मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें बहुत कम है, तो वहाँ पोलराइजेशन होता है और उसमें सपा और बसपा दोनों के साथ जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको वोट उनका वो होता है, और कहीं ना कहीं मुसलमानों की प्राथमिकता भाजपा को हराने की होती है। उस होड़ में भाजपा जीती है। 100 में से 40 पर आगे। सर, मुझे लगता है कि ये 2019 के लिए सारे अपोजिशन पार्टीज के लिए सबक है कि जितना वो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स पर अपनी राजनीति निर्भर करें